आज हम अपनी सॉइल मैकेनिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के आईएएस कोड से क्वेश्चन जो है वो लेके आए हैं। सो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने सीसी एंड सीमेंट ब्रिक्स इनके ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, हमने आपसे एक बात पूछी थी कि भाई आपको जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस में चाहिए या फिर वन लाइनर के जैसे हम प्रोवाइड कर रहे थे वैसे ही चाहिए। तो किसी ने भी कमेंट नहीं किया है, बाकी वीडियो तो काफ़ी लोगों ने देखी है, लेकिन कमेंट जो है वो किसी ने नहीं किया है कि भाई हमें किस तरह की वीडियो चाहिए। लेकिन फिर भी हम आपके लिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बना के लेके आ रहे हैं यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स से। सो जिसको वीडियो अच्छी लगी है तो वो कमेंट कर सकता है कि भाई हमें मल्टीपल चॉइस के ही क्वेश्चन चाहिए। अगर अदरवाइज हम आपको वन लाइनर के, तो आपको पता है कि थोड़ा जल्दी में पीडीएफ बन जाती है, यहाँ पर ABCD ऑप्शन लिखने होते हैं तो थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग जाता है, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर सेफ्टी कोड फॉर पाइलिंग एंड अदर डी फाउंडेशन, सेफ्टी कोड फॉर पाइलिंग एंड अदर डी फाउंडेशन जो होती है वो किस आईएस कोड में आती है। यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं भाई, सभी में इंडियन स्टैंडर्ड कॉमन रहेगा, ये हमने लिखा नहीं है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही है ये वैल्यू सारी। तो पाइलिंग और अदर डी फाउंडेशन जो होती है उसके लिए सेफ्टी कोड होता है वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 5121 होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए वो सारे ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो आप ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ ड्राई सैंपल, प्रिपरेशन ऑफ ड्राई सैंपल सॉइल फॉर बेरिस टेस्ट के लिए। भाई आपको जो सॉइल का सैंपल है वो प्रिपेयर करना है बहुत सारे टेस्ट्स के लिए, तो वो हमारे किस आईएस कोड में आता है। अब यहाँ से हम आपके लिए क्वेश्चन जो लेके आए हैं सारे वो पार्ट 1, 2, 3 इस तरह के पार्ट में है। जैसे कि ये पहली जो वैल्यू है 27-20 ये सभी में कॉमन रहेगी, सिर्फ पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरह से 33 तक अलग अलग रहेगा, बाकी सारी 27-20 कॉमन रहेगा। एंड एक जैसे कि 1980, 1971, 19 इस तरह के वो भी वैल्यू अलग अलग रहेगी, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होने जरूरी है। तो यहाँ पे जो आप प्रिपेयर करते हैं ड्राई सैंपल सॉइल का फॉर बेरिस टेस्ट के लिए, वो हमारा आईएस कोड में आता है पार्ट 1 में, 27-20 पार्ट 1 में आता है। और ये भी आप याद रखिए 27-20 1983 पार्ट 1, 27-20 1981 पार्ट 1 में ये आता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। यहाँ पे पूरी वैसे और डिटेल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आईएस कोड से क्वेश्चन है तो आपको सिंपली आंसर जो है वो पता होना चाहिए। सो अगला क्वेश्चन क्या बोला, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। अगर आपको वाटर कंटेंट जो होता है वो डिटरमाइन करना है तो हमारे कौन से आईएस कोड में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो अगर आपको वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करना है तो वो पार्ट 2 में आता है। तो यहाँ पे पार्ट 2 हमने थोड़ा सा गलत ऑप्शन दे दिया है, 27-20 होना था, 27-20 3, 4 ये दो ऑप्शन थोड़े अजीब से हो गए। 27-20 मैं आपको पूरा आंसर बता देता हूँ कि इसका क्या आंसर रहेगा। डिटरमिनेशन अगर आपको वाटर कंटेंट जो होता है वो डिटरमाइन करना है तो वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 27-20 1980 पार्ट 2 में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। ये सही ऑप्शन है 1980 भाई, ये पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी आंसर वैसे सही नहीं है, फिर भी आप नियर बाय ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे केसेस में ऐसा नहीं कि एग्जाम में अगर आपको ये ऑप्शन दिया हो, ऐसा ही दिया हो तो आप इसको चूज करेंगे, ये गलत हो जाएगा। नियर बाय ऑप्शन का मीनिंग है कि आप इसको चूज कर सकते हैं। 27-20 तो बिल्कुल सही है, पार्ट 3। अगला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है फाइन ग्रेन सॉइल की, वो आपको डिटरमाइन करनी है, तो वो हमारे किस आईएस कोड में आता है। अब देखिए भाई यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेक्शन 1-2 का फंडा है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइन ग्रेन सॉइल की डिटरमाइन कर रही है, अगले क्वेश्चन में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो वहाँ पर फाइन सॉइल भी होगा हमारा, मीडियम भी होगा एंड कोर्स ग्रेन सॉइल भी होगा। तो उस केसेस में हमारा जो आंसर रहता है, पहले इसका देख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करनी है तो वो हमारा 27-20 इस आईएस कोड में आती है, 1980 पार्ट 3 रहेगा। सेक्शन जो होती है वो 1 होती है, ये भी आप याद रखिए, इसके लिए 1 सेक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम तीनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन कर रहे हैं, फाइन की भी, मीडियम की भी, कोर्स ग्रेन सॉइल की भी। तो ये हमारे 27-20 ये जो सेक्शन है 1980 दोनों में कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ पे सेक्शन जो रहेगी वो 2 हो जाएगा, सेक्शन जो रहेगा वो 2 हो जाएगा इन सभी के लिए, सेक्शन 2, बाकी ये सेम ही है, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। अगला ऑप्शन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट कौन से आईएस कोड से संबंध रखती है। लिक्विड लिमिट जो होती है, प्लास्टिक लिमिट जो होती है, कौन से आईएस कोड से संबंध रखती है, तो वो होती है 27-20 पार्ट नंबर 5 में, पार्ट नंबर 5 1985, ये भी याद रखिए, 27-20 1985 पार्ट 5 में से ये संबंध रखती है। एक हमारे पास 4 भी कॉमन यहाँ पे बच रहा है कि बस 27-20 4 किससे रिलेट करता है, तो ये ग्रेन साइज जो होती है उसकी आपको एनालिसिस करनी है, तो उससे हमारा ये आईएस कोड रिलेट करता है। ग्रेन साइज जो होते हैं उसकी आपको एनालिसिस करनी है, तो वो 27-20 4 ये रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर जो होता है उसको आप डिटरमाइन करना है, तो हमारे कौन से आईएस कोड में आता है, तो वो आता है 27-20 पार्ट 6 1987। इस आईएस कोड में हमारा श्रिंकेज फैक्टर जो होता है उसके बारे में आपको पता कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज फैक्टर।
अब ये क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ड्राई डेंसिटी रिलेशन, वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी में जो रिलेशन होता है उसके बारे में आपको पता करना है बाय यूजिंग लाइट कंपैक्शन। लाइट कंपैक्शन आपको पता है कि एक हैवी कंपैक्शन भी होती है। तो दो जो है यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। वैसे ये तो सभी में कॉमन है, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये सभी में कॉमन रहेगी, ये जितने भी क्वेश्चन हम लेके आए यहाँ पर। तो लाइट कंपैक्शन की अगर आप बात करेंगे कि लाइट के लिए जो होता है वो 27-20 पार्ट जो होता है 27-20 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो 7 पार्ट होता है, 7 पार्ट यहाँ पे दिया गया है 27-20 और 1980। 27-20 1980 पार्ट 7 से रिलेट करता है, तो इट मीन्स कि हैवी जो होगा वो पार्ट 8 से रिलेट करता है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो है वो अलग है, यहाँ पर 80 की जगह 83 होता है वहाँ पर। 27-20 1983 पार्ट 8 वो हैवी कंपैक्शन से रिलेट करता है। भाई वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी दोनों में रिलेशन जो होता है वही पता करना है भाई, लाइट कंपैक्शन एंड हैवी कंपैक्शन से। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हैवी कंपैक्शन से ही पूछा गया है, वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 8 83, ये 7 था यहाँ पर लाइट कंपैक्शन के लिए था, बी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी मॉइस्चर कंटेंट रिलेशन बाय कांस्टेंट मास ऑफ सॉलिड मेथड। डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी मॉइस्चर कंटेंट रिलेशन बाय कांस्टेंट मास ऑफ सॉइल मेथड। भाई आपको यहाँ पे ड्राई डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट के बीच में जो रिलेशन है वो पता करना है बाय किसके द्वारा, कांस्टेंट मास ऑफ सॉइल मेथड के द्वारा। तो ये पार्ट 9 में आता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए। 27-20 पार्ट 9, यहाँ पर कोई भी नहीं है कि 81 रहेगा 82, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर आपको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सॉइल की, वो पता करनी है। भाई यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, तो सॉइल की ही होगी। तो कौन से आइस कोड में वो आती है, पार्ट 10 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये मैटर करती है। बाकी ये तो आप यहाँ पर आपको पता लगी गया कि भाई ये तो 27-20 सभी में कॉमन रहेगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पार्ट 10 रहेगा, देखिए इसको तो काट ही दीजिए क्योंकि पार्ट 10 वाले ये 3 ही आते हैं। 27-20 सभी में कॉमन है। अब 90 91 92 93 ये कुछ इस तरह के पॉइंट हैं, ये आपको पता होने जरूरी है। तो भाई 1991 में आता है, पार्ट सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। पार्ट 10 1991। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, डिटर्मिनेशन की कोई बात नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सॉइल फ्रॉम कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड ट्राइगल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विद मेजरमेंट ऑफ पोर वाटर प्रेशर। तो अब हमारे ये कौन से आइस कोड में आता है, भाई 11 तो कोई होता नहीं है, 12 ही होता है, सभी में 12 दिया गया है, क्योंकि 11 कोई नहीं है, पार्ट 11 में कुछ भी नहीं आता है। तो 27-20 पार्ट 12, लेकिन ये 81 होता है, 1981 होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब देखिए आपको डायरेक्ट शेयर टेस्ट करनी है सॉइल के ऊपर, तो वो हमारे किस आईएस कोड में आती है ये सिंपली हमें बताना है। 12 हो गया, तो अब 13 सभी में कॉमन दिया गया है, पार्ट 13 20 21 27 20 ये सभी में कॉमन है। अब 82 86 85 84 इनमें से हमें चूज करना है कि भाई कौन किस में आता है। तो भाई वो आता है 83 में, यहाँ पर 83 में नहीं आता है, 86 में आता है। तो ये आंसर हो गया। 27-20 1961 पार्ट 13 में डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में आपको इस आईएस कोड में जानकारी मिल जाएगी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी इंडेक्स ऑफ कंसोलिडेशन सॉइल किस में आता है। अब पार्ट 14 सभी में कॉमन, ये भी सभी में कॉमन रहेगा, लेकिन डेंसिटी ऑफ कोहेजनलेस सॉइल जो होती है वो आती है 83 में। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसोलिडेशन प्रॉपर्टीज। कंसोलिडेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो पार्ट 15 में ही आती है, लेकिन किस में आती है, पार्ट 15 में आती है, 86 में आती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी। अगर आपको परमेबिलिटी जो होती है सॉइल की वो लेबोरेटरी में टेस्ट करनी है, तो वो किस आईएस कोड में आती है, इस सभी में कॉमन रहेगी, ये भी कॉमन है इस टेस्ट में। तो किस आईएस कोड में आती है परमेबिलिटी जो होती है वो 86 में आती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इन प्लेस बाय सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ड्राई डेंसिटी जो होती है सॉइल की वो आपको पता करनी है बाय सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के द्वारा। तो वो पार्ट 28 में आती है, लेकिन कितने सन में, तो वो सन होता है 1974। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेबोरेटरी वेन शेयर टेस्ट। लेबोरेटरी में अगर आपको वेन शेयर टेस्ट करना है तो वो हमारे कौन से आईएस कोड में आता है, तो वो 80 में आता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा।
भाई हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो लेके आ रहे हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम नहीं है कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और आपसे आप जो जो भी कमेंट कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि भाई ये फलाना ये कमेंट कर रहा है, तो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा जितनी भी वीडियो होती है, अगर आपका पेपर जो है 5-6 दिनों के अंदर है, तो आपको रिवीजन के लिए हमारी वीडियो जो होती है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि हम बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हमने आपको बता दिया कि वे पार्ट सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा, पार्ट 30 लेबोरेटरी वेंसी टेस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल इन प्लेस बाय यूजिंग रिंग एंड वाटर रिप्लेसमेंट। भाई पीछे क्या था, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड था, यहाँ पर क्या है, रिंग एंड वाटर रिप्लेसमेंट के द्वारा आपको डेंसिटी ऑफ सॉइल जो है वो फाइंड आउट करनी है। लेकिन वहाँ पे ड्राई था, यहाँ पर सिंपली डेंसिटी के बारे में बताया गया है। तो पार्ट 33 में आती है भाई, 33 1971, 33 में ही दिया गया, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। तो ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कि प्रीवियस ईयर में सॉइल से पूछे गए थे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि भाई हम आपके लिए ऐसे ही जो है वीडियो लेके आते हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो बहुत ही धमाकेदार रहेगा, क्योंकि अभी बहुत ही सब्जेक्ट बच रहे हैं जो कि आई स्कोर से पूछे गए हैं। आई स्कोर से अभी तक 2000 के आसपास, इनके 1500 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो क्योंकि 500 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा आगे पीछे करके ही घुमा के दिए गए थे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।